नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज उपटानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तबीयत थोड़ी सी नासार है, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सबसे पहले HFCL के रिजल्ट्स के बारे में, किस तरीके के नए रिजल्ट्स, आने वाली फ्यूचर की क्या आउटलुक है, कहाँ देखता हूँ मैं इस वाले शेयर को प्रबल होता हुआ, और सारी की सारी जानकारी टू द पॉइंट एनालिसिस के साथ। सबसे पहले दोस्तों बताते हैं कि आखिर इन्होंने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है। Q1 FY22 में इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा था दोस्तों, वो था 1206 करोड़ रुपए का। अब वही चीज़ घटकर 1122 करोड़ रह गई है। तो यहाँ पे मोटा मोटा Q1Q लेवल्स पे ऑलमोस्ट 7% का डिक्लाइन देखा गया है। अगर उसी को हम ईयर ऑन ईयर लेवल्स पे कंपेयर करें तो यहाँ पे एक इजाफा हुआ है 6.42% का। एबिटा लेवल्स की भी अगर बात करी जाए तो Q1Q लेवल्स पे ऑलमोस्ट 9.58% का डिक्लाइन है। वाई एंड वाई लेवल्स पे डेफिनेटली यहाँ पे 26% का इंक्रीमेंट है। पैट की अगर दोस्तों बात करी जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 5.23% से Q1Q लेवल्स पे डाउन है, और साथ ही साथ अगर वाई एंड वाई लेवल्स पे बात करी जाए तो 61% से अप है। पैट का मार्जिन दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे से बड़ा है Q1Q लेवल्स पे, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ वाई एंड वाई लेवल्स पे भी, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का मार्जिन डेफिनेटली 260 बेसिस पॉइंट से बड़ा है। तो ये चीज़ काबिले तारीफ है। ओवरऑल अगर एस्टिमेट की बात करी जाए तो यहाँ पे Q1 FY22 का काफ़ी ज़्यादा खराब रहा था बहुत सारी कंपनीज़ का, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना पेंडेमिक की सेकेंड वेव आ गई थी, जिसके चलते बहुतों की फैक्ट्रीज बंद रही थी। इनका भी हैदराबाद का प्लांट थोड़े टाइम के लिए बंद रहा था। तो यहाँ पे एक जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो Q2 में डेफिनेटली रिजल्ट बेटर होंगे, तो उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं निकल कर आए हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि डेफिनेटली इस कंपनी को काफ़ी बुलंद बना रही है मेरे हिसाब से, तो दोस्तों ये कि इनका ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा शानदार है। 5,821 करोड़ का इस टाइम फिलहाल इनका ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। तो ऑर्डर्स डेफिनेटली पाइपलाइन में हैं। सो ऐसी परिस्थिति में कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली आउटलुक अच्छी दिखा रहा है, चाहे बात करें ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिजनेस में या फिर FTTH केबल्स के बिजनेस में, लगातार ही ग्रोथ अच्छी चलती चली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों रिजल्ट्स के पर्सपेक्टिव से ही आपको थोड़ा और ज्ञान प्रकाश करना चाहूँगा एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। इस कंपनी ने जो अपनी बोरोविंग्स है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से रिड्यूस करने का प्रयास किया है पिछले एक क्वार्टर के अंदर अंदर। यहाँ पे जो बोरोविंग्स इनकी थी उसमें से ऑलमोस्ट 285 करोड़ का रीपेमेंट किया गया है विद इन द लास्ट 1 क्वार्टर, और जिसकी वजह से आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि ओवरऑल जो इनकी फाइनेंस कॉस्ट थी Q1 FY22 में, जो फाइनेंस कॉस्ट उन्होंने ऑलमोस्ट 135 करोड़ रुपए की दी थी, उसी के मुकाबले इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो चीज़ घटकर महज 72 क्वार्टर्स ही रह गई। तो काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया ओवरऑल बोरोविंग्स को रिड्यूस करने का। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड पेएबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी ट्रेड पेएबल्स में मोटा मोटा पिछले एक क्वार्टर में 300 करोड़ रुपए का यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया। 1650 करोड़ के जो ट्रेड पेएबल्स थे लास्ट क्वार्टर तक, उन्हें घटा के अब 1316 करोड़ पे लाके खड़ा कर दिया गया है। साथ ही साथ जो इनके ट्रेड रिसीवेबल्स भी थे लास्ट क्वार्टर तक, वहां पे अच्छी खासी एक एक्यूमुलेशन होके रखी थी 2500 करोड़ तक की, वो चीज अब घटकर 2138 करोड़ पे लाके खड़ी कर दी गई है। तो डेफिनेटली रिकवरी काफी अच्छे से कर पा रहे हैं अपने डेटर्स की, और साथ ही साथ जो इनके पेबल्स हैं उनको भी अच्छे से जल्दी जल्दी पे ऑफ करके अपनी बुक्स को ढंग से क्लीन करने के पूरा प्रयास देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम सेगमेंट रिजल्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इनके टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हैं उस वाले फेज में इनका जो रेवेन्यू है, चाहे दूसरी ओर अगर बात करी जाए इनके ओवरऑल प्रॉफिट्स की, तो वो दोनों ही टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के थ्रू इनका डेफिनेटली बढ़ता दिखा है पिछले एक क्वार्टर में। लेकिन टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स और सर्विसेज जो भी इनके मेजर प्रोजेक्ट्स रहे, वहां पे दोनों ही पर्सपेक्टिव में डिक्लाइन देखा गया है, चाहे हम बात करें रेवेन्यूज की, चाहे हम बात करें प्रॉफिट्स की। एंड लास्ट कम्स वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर जिसकी डेफिनेटली मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। पिछले 2 क्वार्टर्स में अगर इनका EPS देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 1.32 रुपीस पर इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में निकल कर आ रहा है। एडजस्टेड EPS की अगर मैं इसी रेंज में बात करूं तो अगले 2 क्वार्टर अगर इसी तरीके से, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, अगर इसी तरीके से भी परफॉर्म किया जाता है तो यहाँ पे जो उनका ओवरऑल EPS निकल कर आएगा पूरे साल का, वो लगभग 2.64 रुपीस रहेगा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। अभी जो इनका करंट प्राइस के नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो जो आज बंद हुआ है 78.85 रुपीस पे, अगर इस परसेंटेज पे इनका पी निकाला जाएगा तो वो चीज इवन अंडर 30 आएगी। वहीं दूसरी ओर अगर इंडस्ट्री का पी हम देखें तो वो ऑलमोस्ट 80 से भी ऊपर है। तो काफी ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर ही हम इस स्टॉक को मोटा मोटा 100 से 110 के लेवल पे भी ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं।
सो एज अ फाइनल वर्ड डेफिनेटली यहां पे अक्यूमुलेट करने की रिकमेंडेशन रहेगी, बट अगर ये सुनहरा मौका आपको मौका देता है लगभग एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 65 टू 70 रुपए के अराउंड ये शेयर अक्सर आता जाता रहता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जैसी थोड़ा ऊपर होता है हाथ के हाथ हो ही जाती है. सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू टू ग्रैब अ फ्यू ऑफ द क्वांटिटीज एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 70 रुपए पे बाय डेफिनेटली कीजिए और इसे होल्ड करके रखिए फॉर अराउंड द लेवल्स ऑफ एटलीस्ट 90, 100 एंड 110. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली कारगर साबित हो और आप इससे जल्द से जल्द कुछ अच्छा मुनाफा बना पाए. मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों.